बड़ा सवाल है। देखिए सब अपने अपने तरीके से चुनावी मुद्दे ढूंढ रहे हैं। अब कीर्ति निधि पांडे जी, आप भी तो अब पीडीए फॉर्मूला ला रहे हैं, आप भी तो जातीय जनगणना की बात करने लगे। बीजेपी भी अपने सारे हिंदुत्व के कहते हैं कि देखिए अगर आपको जातीय जनगणना की कार्ड ढूंढनी है तो फिर बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगी। तो सब मुद्दे लेकर आ रहे हैं। आप कह रहे विकास नहीं किया, वो कह रहे हमने बहुत विकास किया, वो उपलब्धियां बता रहे हैं, उन्होंने रोजगार दिया, वो कह रहे कि हमने पारदर्शी तरीके से नौकरी दी। आप कहते हैं कि भाई हमारा पीडीए फॉर्मूला, आपको पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक नजर आता है तो बाकी आपको नजर नहीं आते। जयप्रकाश जी, अरे जयप्रकाश जी सुन लीजिए, मैं आप ही के सारे सवालों का जवाब दूं। आपने जो आरोप समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी पे और माननीय शिवपाल जी पे लगाया, मैं नहीं लगा रहा। सवाल क्यों नहीं बीजेपी वाले चिक के रैलियों में कहते हैं शिक्षकों में पिछड़े नहीं। आपने स्वयं कहा इस बात को। विजय उपाध्याय जी से सवाल पूछा, मैं पूछ रहा हूं आपको ये सवाल क्यों नहीं पूछते 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े और दलितों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों खा गई? क्यों नहीं मिला पिछड़े और दलितों का? ये सवाल क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं देते जवाब? बीजेपी नेता लगातार विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी के लिए खोज रहे हैं। टेट से तमाम परीक्षाएं हुई, 2 लाख से ज्यादा बच्चे पास होकर के बैठे हैं। नौकरियां कब निकलेंगी? बच्चों को उम्मीद है कि हम टेट निकाल लिए, हमको नौकरी मिल जाएगी। आज तक कोई वैकेंसी नहीं। देखिए, इस मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जवाब ही नहीं दे सकती। गंगा साफ नहीं कर पाए, इस पे कोई जवाब नहीं। सिलेंडर केवल राजस्थान मध्य प्रदेश को आप पीडीए फॉर्मूला क्यों लाए सर? मुझे भी तो बताइए ना, पीडीए फॉर्मूला क्यों ले आए? देखिए, मैं गया नहीं, मैं बता रहा हूं इसलिए लाया कि पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के साथ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, सेंट्रल की भारतीय जनता पार्टी अन्याय और अत्याचार कर रही है। सर फिर मैं फिर आपसे सीधा सवाल पूछूंगा। आप जिन पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं, मायावती के टाइम के आपने कितने यूनिवर्सिटीज के नाम बदले, मायावती के टाइम के आपने कितने जिलों का नाम बदल दिया, तब आपको पिछड़े दलितों की तो याद नहीं आई सर? मैं आरक्षण आज आरक्षण आप हितैषी बन रहे हैं ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं। आज पिछड़े दलितों का आरक्षण लूटा जा रहा है। आज मैं लगातार वो सवाल पूछ रहा हूं। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात कर रही है और समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तब होगा जब जाति जनगणना होगी, और जाति जनगणना के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित, तब जाकर के इस देश का समग्र विकास हो सकता है। विजय उपाध्याय, एक छोटा सा रिएक्शन पे मैं अनिला जी से जवाब लूंगा, क्योंकि देखिए एक बड़ी बात है कि आप सनातन के मुद्दे को उठाएंगे, ठीक है, कीर्ति निधि जी आ रहा हूं, आप सनातन का मुद्दा उठाइए, हिंदुत्व का मुद्दा उठाइए, और अगर विपक्ष जातीय जनगणना की बात करता है, पीडीए का फॉर्मूला लाने की बात करता है, तो उसके मुद्दे को कहीं ना कहीं कुंद पड़ेगा उसका मुद्दा। ये माना जा रहा है ना, ये इसी नजरिए से देखा जा रहा है। देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम एक्चुअली होना ये चाहिए अमेरिका की तरीके से, या तो 2 अलायंस सिस्टम हो या 2 पार्टी सिस्टम हो। अन्यथा हर पार्टी समाज के जो फॉल्ट लाइन है उसको ढूंढता है और वहां से वोट बैंक निकालने की कोशिश करता है। इसीलिए इतनी ढेर सारी पार्टियां हो गई। ये हमें लगता है कि मैं इसका सख्त विरोधी हूं जो इतनी ज्यादा पार्टियां हैं। कम पार्टियां होनी चाहिए, तो जो नकारात्मकता भी कम होगी, सकारात्मकता बढ़ेगी। देखिए, ये जो सवाल हैं, ये सवाल तो एड्रेस हो रहे हैं जब संविधान बन रहा था तब से, और ये इन सवालों का समाधान होना भी जरूरी है। लेकिन दिक्कत ये है, देश में 70 साल के दरमियान आप ये चुनिए कि कितने शहरों की इंडस्ट्री बंद कर दी गई, और किसने बंद की? लेफ्टिस्टों ने। कानपुर आपका बंद कर दिया गया, पश्चिम बंगाल कोलकाता की सारी इंडस्ट्री बंद कर दी गई, मुंबई की पूरी मिलें सब बंद कर दी गई। किसने बंद किया? जो दुनिया के मजदूरों एक को नारा लगाया करते थे। जब इंडस्ट्री विरोधी हमारे देश में एक बड़ी शक्ति थी जिसको पूरा प्रश्रय मिला हुआ था और जो जैसा चाहती थी वैसा तांडव करती थी, तो जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी ही नहीं तो रोजगार मिलेगा कहां से? सिर्फ सरकार कहां से नौकरियां इतनी दे सकती है? और मैं आपको बता दूं, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, पिछले दौर में आज से पहले हर बजट में हम लोग पढ़ते थे कि सरकार का टारगेट है कि सरकारी खर्च और नौकरियों की संख्या कम करेंगे। इतने बड़े पैमाने पे पदों को खाली रखा गया सिर्फ इसलिए कि वेतन देने के लिए पैसा ही नहीं था सरकार के पास। रेवेन्यू होना चाहिए ना, आप रेवेन्यू होगा नहीं, रेवेन्यू आएगा कहां से?
वो आता है आपके एक्साइज डिपार्टमेंट। एक्साइज का मतलब शराब से नहीं है, प्रोडक्शन से है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में एक्साइज का मतलब सिर्फ शराब का है, क्योंकि एक्साइज में प्रोडक्शन की जो बहुत ही कम है। अब तो जीएसटी के बदौलत थोड़ा बहुत आ रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं, इस पे कभी कोई बात करना नहीं चाहता। बिल्कुल एक बात नहीं करना चाहता, और ये एक सबसे बड़ी बात है। मैं एक अनिला जी, अभी देखिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि आप पीडीए या ये जातीय जनगणना की बात करते हैं तो आप हिंदुत्व की बात करिए। तो एक काट है, हिंदुत्व का एक मुद्दा काट है, माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषक भी यही बात करते हैं। और अब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि देखिए हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप पिछड़े दलितों का हक डकार रहे हैं, आप आरक्षण खा रहे हैं, जो कीर्ति निधि पांडे जी कह रहे हैं। इनके कहने से क्या होता है? 2014 से आपने एक बदलाव नहीं देखा है क्या? और हाल फिलहाल के तीनों राज्यों में जो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उसमें आपने एक पूरा प्रोसेस नहीं देखा है। लोग जो हैं जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो लोग बुरा भाग करते, अरे देखिए मैं आपके बीच में नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग ने लिखा था कि पिछड़ों का पूरा आरक्षण दे दिया जाए। आप बोल लीजिए। अच्छा, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप बोल लीजिए। आपकी सरकार में आपकी सरकार में बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लिखा था उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया गया, पूरा वो दिया जाए। बाकायदा पत्र लिखा था। जिस संवैधानिक आयोग का गठन आपकी सरकार में हुआ, उसने पत्र लिखा था। आप करें, उनके कहने से क्या होता है? अरे आपके आयोग ने कहा कि पिछड़ों का आरक्षण लूट लिया गया। अनिला जी जवाब हो गया, कीर्ति निधि जब हो गई ना बीच बीच में जो कांग्रेस और समाजवादी बीच में कूद के आ जाते हैं, डिबेट करने की सभ्यता तो सीख कर बैठा करें। तो मैं जहां तक चुनाव की बात है, मैंने अभी आपको उत्तर दे दिया। 2014 के बाद नया ट्रेंड शुरू हो गया है। लोग भारतीय जनता बयानी और झूठ का पिटारा जो लेके आती है, पूरी जानकारी। नरेंद्र मोदी जी जो है किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करते हैं, सबका विकास चाहते हैं। चाहे वो गरीब ब्राह्मण हो, चाहे वो गरीब यादव हो, चाहे वो गरीब जाट हो, चाहे वो किसी भी जाति का आता हो, सबका विकास चाहिए, सबका रिप्रेजेंटेशन चाहिए सोसाइटी में। ये लोग क्या है, जो क्षेत्रीय दल है, खासतौर से जो जाति को ऊपर अपनी राजनीति करते हैं, वो लगातार इस प्रकार की बातें करेंगे। अभी उपाध्याय साहब ने बहुत अच्छी बात करी। ये जो छोटी पार्टियां हैं, इनकी ताकत क्या है? केवल अपने जाति के नाम पर ही तो राजनीति करते हैं। नहीं, पार्टी तो आप भी छोटी रही कभी मैम। अब ठीक है, आप देखिए 300 पार हो गया। चलिए, आप मेरे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। गंगा किनारे से 24 का शंखनाद हो गया। यूपी पर सबकी नजर, 80 सीटें हैं और 80 सीट में सबसे ज्यादा हर कोई दल जीतना चाहता है। लेकिन ऐसे जैसे जैसे अब रफ्तार आगे बढ़ेगी, दिन गुजरते जाएंगे, तो 24 का माहौल बनता जाएगा। यूपी मांगे वो उत्तर में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक,